जी मैं हूं नासिर महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ बुलेटिन। नाज़रीन, मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, जनरल सेक्रेटरी यूनियन रोड के हैं, बाबर कादरी साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है, हर जगह जो है आधा मुल्क जो है सैलाब के जद में आ चुका है और इनसे बात करते हैं कि इसका हल क्या है, कैसे इसको मैनेज किया जाए, अवाम को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबर भाई क्या कहेंगे? बाबर भाई बहुत ही जो इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है बाबर भाई वो तकलीफ पे है, क्या कहेंगे? आपके सामने आधा मुल्क जो है ना वो डूबा हुआ है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी इस वक्त तो बड़ी एक गम की लहर पूरे हमारे पाकिस्तान में जो है इस वक्त फिर रही है और बहुत अफसोस की बात है और बड़ा एक दिलखरेश मनाजिर है हर तरफ। और दुआ ये है कि सबसे पहले तो हम अपने तमाम जो भाई हैं, जिसमें सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, क्योंकि KPK हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, अपना पंजाब के राजनपुर के एरिए हो गए, बलोचिस्तान के एरिए हो गए और इसके अलावा सिंध का जो एरिया है, ये तमाम जो इस वक्त एरिया हैं वो सैलाब की लपेट में आए हैं। तो इस वजह से हमें इस वक्त तो सबसे पहले ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियां अता फरमाए, उन सब के जितने भी मामलात हैं, जो लोग इस वक्त घर से बेघर हो चुके हुए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां फरमाए और हम सबको माफ़ करे। अल्लाह पाक जहाँ पर भी लोग महफूज मकाम पर हैं उन सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तो इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो दुख की घड़ी है इस वक्त के, जो चारों तरफ हमारे मुल्क के एक जो सैलाब की सूरत हाल हुई है, उस वजह से इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशानी का हाल है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, हमारे सामने जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई, 4 के 5 दोस्त थे जो वेट करते रहे कि किसी तरह हमारी जानें बचाई जाए, मगर खुदा गवाह है कि उनके लिए 4 घंटे बेचारे खड़े रहे और उसके बाद जी आपने क्या ये हमारे लिए नहीं है कुछ भी, ये हेलीकॉप्टर ये जो जरूरत सिर्फ सियासतदानों के लिए है? जी देखिए, मैं सिर्फ कल जब मैंने ये वीडियो देखी है और आप यकीन करें कि हमें जितने भी हमारे ताजर भाई होंगे या जो लोग हैं, उन्होंने ये जब वीडियो देखी है तो हमें पूरी रात नींद नहीं आई। ये सोच के ये जब हमने लम्हा देखा है जब टीवी पर और सोशल मीडिया पे खास तौर पर, कि वो 5 लोग जो एक 5 से 6 घंटे अपने पॉइंट पे खड़े रहे हैं, ना तो किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट की इमदाद आई है, ना रेस्क्यू ने कोई फर्स्ट एड किया और ना ही किसी किस्म का कोई वहां पर अगर एरोप्लेन आ जाता। फोन करती रही है KPK जी बिल्कुल वो करती रही। मैं यहाँ से एक उनको पैगाम देना चाहता हूँ उस गवर्नमेंट को कि अगर यहाँ पर इमरान खान साहब की अगर बहन होती, अगर मियां नवाज शरीफ साहब की कोई फैमिली मेंबर होता और अगर कोई नवाज शरीफ साहब के अलावा जरदारी साहब हो गए, फजल रहमान साहब हो गए या कोई भी सियासी या ब्यूरोक्रेट्स का कोई फैमिली मेंबर होता, तो वहां पर एक नहीं 4 हेलीकॉप्टर पहुंच जाने थे उनको रेस्क्यू करने के लिए। तो बड़ा एक दिलखराश वाकया जो कल, एक तो ठीक है एक आफतज़दा एक इमरजेंसी जो है वो मुल्क के चारों तरफ हुई है, लेकिन इंतजामिया को भी चाहिए कि ये पूरे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को तो निभा सके ना। बिल्कुल ऐसे ही। बाबर भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बाबर भाई, इस टाइम मौजूदा जो सूरत हाल है, आम आवाम को, ताजिर कम्युनिटी को, जो और भी जो यूनियन है, क्या करना चाहिए सर? हमको मिलके एक जगह पे बैठ के, क्या हम अपने घरों से सामान लेके हमें उस टाइम फौरी तौर पर पहुंचना नहीं चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपनी पाकिस्तान आर्मी को खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी यूनियन की तरफ से, अपने ताजिर बरादरी की तरफ से, कि जो इस वक्त जो भी मुल्क को मसाइल दरपेश हैं और ख़ास तौर पर ये सैलाब की सूरत हाल है, उसमें वो माशाल्लाह पेश कदम आगे होके कर रहे हैं। और जो ताजिर जिनके ऊपर अभी टैक्सों का बम गिराया गया, बिलों का बम गिराया गया, जो ताजिर मईशत की रीढ़ की हड्डी कहलाए जाते हैं, और उन्हीं ताजरों के साथ ये इंतजामिया भी, ये गवर्नमेंट भी जो सलूक करती है, तो आज वही ताजिर आप देखें, आपके मीडिया के तवस्सुल से भी, इसके अलावा भी हमारे जो पंजाब में मुख्तलिफ बाजारों में, मुख्तलिफ मार्केटों में यूनियन ने कैंप्स लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ताजिर बरादरी, जितनी भी ताजिर बरादरी है, वो इसमें भरपूर तावन कर रही है।
آج بھی قافلے نکل رہے ہیں تاجر برادری کے, کل بھی نکلیں گے, پرسوں بھی نکلیں گے. اسی طرح ہمارے انارکلی میں بھی اور مختلف جو ہمارے ملکہ مارکیٹیں ہیں وہاں پر بھی کافی لوگ جو ہے اس چیز پہ تعاون کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہماری یہ جو تاجر برادری ہے یہ اس چیز کا ثبوت دے رہی ہے کہ ملک کے کسی بھی سانحے میں, کسی بھی معاملات میں, 2008 کے زلزلے میں, اس کے علاوہ 2010 میں جب سیلاب آیا تھا, اس کے علاوہ بھی بہت ساری قربانیاں ہماری یہ تاجر برادری نے دی جب یہ دہشت گردی کے معاملات تھے. تو اب بھی یہ جو سیلاب کی جو صورتحال ہے اس میں الحمدللہ تاجر برادری جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے. اور مزید بھی میں اپنی تاجر برادری سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ لہٰذا آپ اس کو, جو ہمارے لیڈران ہیں وہ اس کو اپنی نگرانی میں جو ہے وہ جتنا بھی ورک کر رہے ہیں, وہاں پہ امداد لے کے جا رہے ہیں لوگوں کے لیے, وہ اپنی نگرانی میں کریں. کیونکہ کچھ ایسے گروپس یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو فیک کیمپ لگا کے بھی بیٹھے ہیں اور جو اس امداد کی آڑ میں جو ہے وہ اپنا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس میں تمام جو مارکیٹوں کے لیڈران ہیں, صدر ہیں, جنرل سیکرٹریز ہیں, ان سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ اپنی سربراہی میں اور خود جا کر, ہم بھی یہاں سے الحمدللہ اللہ کے کرم سے خود اپنی سربراہی میں جا کے جس بھی علاقے میں ہوا انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے جہاں پر اس وقت زیادہ ضرورت ہوئی وہاں پر ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کریں گے. بابا بھائی بہت شکریہ, آپ نے نیوز میں ڈاکٹر کو ٹائم دیا, میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. تھینک یو.